पधारे हैं अपने हृदय से स्वागत करते हैं, अंतरिम मन से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी को। कुछ देर पश्चात आपको कथा श्रवण का लाभ मिलेगा। हमारे यजमान के द्वारा उनकी पूजा संपन्न हो जाए, फिर स्वागत का कार्यक्रम। मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा अतिशीघ्र पुष्पार्पण या माल्यार्पण से आप महाराज जी का स्वागत करेंगे। मैं जैसे ही पूजा समाप्त होता है स्वागत की कड़ी में मैं नाम शुरू करूंगा और जिनका नाम लेते जाऊंगा कृपया वो आते जाएंगे। ओम व्यास नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। राधे जहाँ कहीं भी हो मेरे संपर्क करें। राधे वो पुष्प का झोला चाहिए मेरे को। राधे श्री सती लक्ष्मी पुष्प का झोला लेके मेरे पास मंच पे पुष्प का झोला लेके, फूल का झोला जो बचाए फूल लेते हैं। अखंड श्रीफल सहित द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, माल्यार्पण का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार तिवारी जी माल्यार्पण करने वाले, आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तत्काल आवे। मैं जिन जिन लोगों का नाम पुकार रहा हूँ मेरे अग्रज बड़े भाई श्री विशाल प्रसाद जी तिवारी मंच पर आएंगे और संत जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री विशाल प्रसाद जी तिवारी। इसके पश्चात भरत लाल शर्मा जो हमारे ग्रामाचार्य हैं आप आएंगे और आकर महाराज जी को पुष्पार्पण माल्यार्पण करेंगे। सामने से कोई आर पार नहीं करेगा। भाई सीताराम ठाकुर आप अद्भुत हैं। महाराज के जहाँ प्रोग्राम होता है मेरी मुलाकात लगभग हो जाती है उनसे। आपका बड़ा स्नेह रहा है, आप आए और हाँ बल्लभ चंद्रवंशी, होरीलाल चंद्रवंशी, सुखदेव चंद्राकर, अजय चंद्रवंशी, शिव देवांगन, राजेंद्र देवांगन, जो यज्ञ में बैठने वाले हैं वो भी सपत्निकाएं और पांचों के पांचों महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवानंद सोनी जी, जितेंद्र तिवारी, राजेश्वर देवांगन, रुपेश, कोमल लगा जाओ जितने लोग मेरे वर्कर हैं आज काम कर रहे हैं। दिलीप, पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद लें महाराज जी से। शायद मैं जिनको नहीं देख पा रहा हूँ या जिनका नाम छूट रहा हो वो स्वयं आए और पुष्प अर्पण कर। हरिचंद्राकर, संजय चंद्रवंशी जहाँ कहीं भी हो, बोधिराम चंद्रवंशी, सुखदेव बोल दिया, आते जाओ और महाराज जी का आशीर्वाद लेते जाए। रोहित, संजय दिख रहा है क्या? संजय चंद्रवंशी सरपंच, हरि, शेदुराम, चंद्राकर या जो चाहे आए आकर तुरंत माल्यार्पण करें महाराज जी का और उसके पश्चात कथा का प्रारंभ। एक एक करके आते जाइए। हाँ, एक एक उतरते जाइए ऊपर आने के बाद। राधेश्याम देवांगन, नवीन सोनी, यदि नीलकंठ भाई हमारे यहाँ पर होंगे तो नीलकंठ जी तिवारी मेरे अग्रज, आप जहाँ कहीं भी हो आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। कांतु चंद्रवंशी, बबुलाल चंद्रवंशी, राजालाल चंद्राकर, भागी संतराम चंद्रवंशी, भागी चंद्रवंशी,
आइए आप लोग महाराज जी को पुष्प गुच्छ से अर्पण कर आशीर्वाद लें। अशोक देवांगन, शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पहचानता हूं मैं, यहाँ से चला गया हूं, तो उनको यदि लगता है तो आप आ जाएं, कल से क्रम में कराएंगे। स्वागत की कड़ी के पश्चात स्वामी जी के जैसा आदेश मैं माइक को छोटे स्वामी जी को सौंपता हूं, आगे का संचालन आप करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। मुख्य जमान आ जाए। जो इधर खड़े हुए बच्चे हैं बैठ जाए, खड़े मत रहे वहां पे। इस कार्नर वाले बच्चे बैठ जाएं, खड़े मत रहे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, मोहनलाल चंद्राकर, हाँ स्वागत की कड़ी के पश्चात छोटे स्वामी जी अब मंच संचालन करेंगे, आपका जैसा आदेश होगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान की सेवा में सम्मिलित हों। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत भगवान की। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायता। बोलिए भागवत भगवान की जय। राम राम श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, जग के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कङ्गिडाः, ते काग्गुं सहस्रयोजने वदनवानि तन्मसि। ॐ जलेन शीतलहीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम्, आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मा जज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवेररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप समस्त श्रोतागण यथा यथा स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री के पावन श्रीमुख से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें तथा अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जहां विराजना चाहे बैठो। इसको हटा दो, इस गद्दे को हटा दो, केवल 2 गद्दा रखो, ऐसे पीछे हो जाए। हटा दो, बाहर हटा। ये हरि नमः परमहंसास्वादित शरण कमल चिन्मकरन्दाय
भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय तरणी शतसवर्णं कर्णधूर्ण दुरेफा वलित कलिकपोलो द्वानदामाभिरामम् गिरिश गिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजन भरणशीलं शीले विघ्नराजः कोमलं कूजयन् वेणु श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भवौषधां हृदये मम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगतस्थावरजङ्गमम् तां धेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यश्च मातरः। कौन सा यज्ञ है? अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरमलार्पणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनेनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी। भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य महात्मा का हम सब लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। हे बांके बिहारी गिरधारी तेरे हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो
बनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। भाव के साथ ताली बजाते हुए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कीजिए। जय हो। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। दुनिया को बहुत देखा नटवर, दुनिया को बहुत देखा नटवर। दुनिया को बहुत देखा नटवर, दुनिया को बहुत देखा नटवर। सुत मातु पिता बंधु दारा, सुत मातु पिता बंधु दारा। सुत मातु पिता बंधु दारा, सुत मात पिता बंधु दारा। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे शरणों में सब स्वार्थ के संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे शरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुका। सब जग को परख चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। सब जग को परख चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो
तुम्हारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी बनवारे हो प्यार तुम्हारे शरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, मन नस नस में श्याम समाओ तुम नस नस में श्याम समाओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। मैं भूल गया दुनियादारी हो प्यार तुम्हारे शरणों में। मैं भूल गया दुनियादारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारे हो प्यार तुम्हारे शरणों में। नटवर मधुसूदन बने वारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में 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 हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, वृंदावन धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु, असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय, अखिल हेय प्रतनीक कोटि कोटि कंदर्प दर्प कमनीय, असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय प्रभु भगवान लीला पुरुषोत्तम के मंगलमयी वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात निवेदित करता हुआ आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फल प्रदा ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत समस्त जीवों की माता जगदेश्वरी सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी
श्री सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी माता महामाया के ममतामयी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य परिक्षेत्र में जहां पर हम सब लोग अभय होकर के भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सब लोग अपने आप को बड़भागी महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ नारायण भगवान साथ ही साथ हमारे इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में विराजमान परीक्षित पर प्रतिष्ठित श्री तिवारी जी सपत्नीक, यज्ञ में वर्णित समस्त यजमानगण सपत्नीक, यज्ञ के दिव्य आचार्यत्व को प्रदान करने वाले भगवान विश्वनाथ की नगरी से पधारे हुए हमारे परम प्रिय यज्ञाचार्य परम विद्वान ज्योतिषाचार्य एवं अनेक प्रकार के यज्ञों को विधि पूर्वक पूर्ण कराने में पारंगत हमारे परम प्रिय श्री हरिशंकर आचार्य जी पंडित श्री, उनके साथ पधारे हुए समस्त विद्वत वरिष्ठ ब्राह्मण देवता, समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक सुधीय जन, भक्तिमती माताएं, आज श्रीमद् भागवत का महात्म सुनने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और महात्म की बड़ी महिमा है, इसका नाम ही है महात्म। क्या नाम है? महात्म। बिना महात्म के किसी चीज की कीमत समझ में नहीं आती है। आपके हाथ में हीरा ही रख दिया जाए और उसका महत्व आपको पता ना हो तो कांच समझ के आप उसे फेंक दो। इसलिए क्योंकि हर वस्तु के प्रति मनुष्य की महत्व बुद्धि होती है। इसका महत्व क्या है? बिना फायदा के कोई कुछ नहीं करने वाला इस संसार में, याद रखना। जब तक फायदा समझ में ना आवे तो भगवान ही क्यों ना सामने आ जाए, कह देंगे भूखे भजन न हो ये गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, चलो महाराज निकलो। फायदा क्या है ये बताओ? बिना लाभ के मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता। और इस धोखे में भी मत रहना कि कोई बिना लाभ के है। दुनिया भर के नाते रिश्तेदार जोड़ के रखे हो, ये बिना लाभ के बिना स्वार्थ के एक मिनट बात नहीं करेंगे, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। जिनके लिए जिंदगी भर कमा कमा करके पच पच करके जीवन व्यतीत कर दिया, अमूल्य श्वासों को लुटा दिया, ईमानदारी से पूछना बिना स्वार्थ के वो एक मिनट भी साथ चलेंगे? झूठा कोई कितना कह दे, झूठ में कह देगा, सत्यता में कोई ऐसा करने वाला नवारे ज्यायाय कामाय प्रिया प्रियम भवति। मुंडकोपनिषद में कहा गया, नवारे ज्यायाय कामाय वित्तस्य प्रियम भवति, नवारे ज्यायाय कामाय पुत्रस्य प्रियम भवति, किंतु आत्मानस्तु सर्वं प्रियम भवति। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो अपनी आत्मा है, और उसका उद्धार, उसका कल्याण करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा टारगेट है। उसको छोड़ करके दुनिया भर के टारगेट के पीछे पड़े हैं, और जो अरबों रुपया खर्च करने के बाद श्वास नहीं मिलेगा, उस श्वास को हम लोग लुटाए चले जा रहे हैं। अभी श्वास की कीमत पता चली सब लोगों को कोरोना में। क्यों तिवारी जी, सबको पता चली कि नहीं चली? बड़े बड़े अरब खरबपति, हजारों करोड़ के मालिक एक श्वास लेने के लिए पूरी संपत्ति लुटाने को तैयार हो गए, लेकिन आए तो एक सांस लौट के चला आता।
सांस गया सो गया, लौट करके नहीं आया। भैया इसी बात को संतों ने अनेक भाषाओं में कहा है। इस संसार में कोई किसी का प्रेमी नहीं है, केवल एक प्रेम है, एक प्रेम करने योग्य है। वो क्या है? अपनी आत्मा। आत्म कल्याण करो पहले, फिर दुनियादारी के लिए निकलना बाहर कल्याण करने के लिए, परमार्थ करना बाद में। पहले स्वार्थ को तो समझो। भागवत वही व्यक्ति समझेगा जो बहुत एक नंबर का स्वार्थी होगा। आप बोलोगे महाराज हम लोग तो स्वार्थी नहीं हैं। अरे स्वार्थ शब्द कोई बुरा थोड़ी है, बहुत अच्छा शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ शब्द का अर्थ जो समझ जाएगा वही परमार्थ को समझेगा, याद रखना। जिसने स्वार्थ को समझा उसी ने परमार्थ को। स्वार्थ जानते नहीं हो, चले परमार्थ करने को, न स्वार्थ पूरा हो पा रहा है न परमार्थ पूरा हो रहा है। सबसे बड़े स्वार्थी कौन है इस संसार में जानते हो? राम जी। भगवान राम से बढ़कर के कोई स्वार्थी नहीं हुआ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छे स्वार्थी कौन? श्री राम जी। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। को न राम सम जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति, नीति प्रीति, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ का कोई सबसे बड़ा ज्ञाता है तो वो भगवान है। स्वार्थ आना चाहिए। स्वार्थ, स्वार्थ किसे कहते हैं? स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मीय, स्व माने धन और स्व माने ज्ञाति अर्थार्थ ज्ञान। चार अर्थ होते हैं स्व के, समझ लो। इन चारों का प्रयोजन श्रीमद् भागवत से पूरा होता है। इसलिए जो स्वार्थी होगा वो भागवत सुनेगा। आप बताओ कौन कौन स्वार्थी है? हाथ उठाओ। अच्छे फंस गए। बोले बड़े विचित्र महात्मा आए चित्रकूट से, बंदर के पूंछ में बंदर का पांव बांध दिया। सब बेचारे घबरा गए कि अब स्वार्थी बोलते हैं तो फंसते हैं और कुछ बोलते हैं तो फंसते। अच्छा गुरुजी फंसाए आकर के चित्रकूट से। वस्तुतः हम लोगों ने शब्द को परिवर्तित कर दिया, विकृत करके रख दिया। शब्दों का सही प्रयोग हम लोग नहीं करते, इसलिए स्वार्थ को बहुत गंदा मान लिया गया। स्व माने आत्मा। अपना कल्याण कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं ना। चाहते हो तो ऐसे और नहीं चाहते हो तो ऐसे। पंचायती राज है, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? सब लोग अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। और आत्मीय, अपने से जुड़े हुए लोगों को क्या कहा जाता है? आत्मीय कहा जाता है। अपने अपने आत्मीय का हित कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार का कल्याण हो जाए, हमारी पत्नी का भला हो जाए, बच्चे का, बेटी का, बाई का, बाप का, माँ का, सबका भला हो जाए। ये हर व्यक्ति चाहता है। तो स्वार्थी हुए कि नहीं हुए? धन, कौन नहीं चाहता कि हमारा धन बढ़ जाए? जो चाहता है कि हमारा धन बढ़ जाए वो स्वार्थी है। अब धन का मतलब ये वाला धन नहीं कि जो कर्जा माफी में पाए हो, है कि नहीं?
2500 रुपया कुंटल धान में जो पाए उस वाले धन की बात नहीं हो रही है। ये धन तो यहीं तक चलेगा। ऐसा धन चाहिए जो सब जगह चले। भाई धन अलग अलग होते हैं। भारत का धन नेपाल में ले जाओ नहीं चलता, वहां का रुपया अलग है। नेपाल का रुपया इंग्लैंड ले जाओ नहीं चलेगा, वहां का धन अलग है। जब इस संसार में ही धन बदल जाते हैं तो यमराज के यहां भला भला आपका रुपया कैसे चलेगा? मर करके जब ऊपर जाओगे तो वहां ये धन कैसे चलेगा? इसलिए वहां जो धन चले यहां और वहां हर जगह काम आवे, वैसे धन की बात हो रही है। वो धन कौन सा है? जिस धन को मीराबाई नाच नाच करके बता रही है कि मुझे मिल गया, वो कौन सा धन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे ना कोई। वो धन कैसी है? बोले उस धन को खर्चा करो तो कम नहीं होता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, बल्कि क्षणे क्षणे नवो मेती क्षणे क्षणे रमणीयताम, हर क्षण बढ़ता जाता है। ऐसा धन है वो। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे। दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन जो धन कभी लुटे ना कभी घटे ना, ऐसा धन चाहिए। वो धन कौन सा है? बोले भगवान नाम का धन। हर व्यक्ति धन को बढ़ाना चाहता है ना। यदि धन को बढ़ाना चाहते हो तो भगवान का नाम जपते रहो। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा और रहने को माकाम मिलेगा, रुपया कौड़ी छदाम मिलेगा। साधु लोग कहते हैं ये राम नाम की महिमा है। इसलिए धन को बढ़ाना है तो भी भगवान की कथा। आत्मा, आत्मी, धन और ज्ञाति। ज्ञाति अर्थार्थ ज्ञान। सच बताइए वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? संसार में दुनिया भर के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जहां पर ज्ञान पाकर के कोई कमिश्नर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोड्यूसर बनता है। लेकिन सच बताओ ऐसा कोई विद्यालय है जहां पर करेक्टर बनता है? सच बताओ, तुम कमिश्नर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम कितना उटर बन जाओ, टर टर करते रहोगे, जब तक करेक्टर ठीक नहीं तो सब बेकार है। सच बताओ, है कि नहीं? करेक्टर मुख्य चीज है कि नहीं? तुम दुनिया में कितना चमक धमक बना लो, लेकिन करेक्टर गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ है। कमिश्नर, कलेक्टर, प्रोड्यूसर ये सब बनाने वाले बड़े बड़े स्कूल हैं। करेक्टर बनाने वाला स्कूल केवल यह धर्म सभा है, यह भागवत का पंडाल है। 7 दिन में बना लो जितना बनाना, इसके बाद ये कहीं और लगेगा। चल चल करके नुक्कड़ सभा चल रही है साधुओं की, ये बनाने के लिए। इसलिए भैया तुम बाकी जगह जाओगे, पीएम सीएम डीएम बन जाओगे, लेकिन इंसान बनने का ज्ञान केवल धर्म सभा में मिलेगा, संतों के सानिध्य में मिलेगा। इसलिए इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? इसलिए जो व्यक्ति अपने कल्याण का भाव रखता हो वह श्रीमद् भागवत की कथा सुने। यह है भागवत की महिमा, मूल चीज है कि नहीं? यह भागवत का महात्मा है।
लेकिन अब बोलोगे महाराज जो इसमें लिखा है वो पढ़ के बताओ, तो उसको भी पढ़ के बता देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बखान भागवत महापुराण में नहीं किया, कहां किया? स्कंद पुराण में किया। स्कंद पुराण के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बखान किया। क्यों नहीं किया भाई? भागवत में ही लिखना चाहिए था, स्कंद पुराण में क्यों किया? इसलिए किया, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी सोच सकते हो। क्या अपने मुंह से कोई अपनी बड़ाई करे तो लोग क्या कहेंगे? फालतू आदमी है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है, कोई महत्व समझेगा? व्यक्ति का महत्व तब बढ़ता है जब वो अपने मुंह से नहीं, पड़ोसी अपने मुंह से उसकी वर्णन करने लग जाए, उसका महिमा का बखान करने। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने भागवत से अपनी बड़ाई नहीं करवाई, भागवत से भागवत की बड़ाई नहीं करवाई, स्कंद पुराण से श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ाई करवाई है। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन है। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सब लोगों ने अपने ब्रह्म तेज से संपन्न करके श्री सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर पधराया है और हाथ जोड़ करके सब लोगों ने प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं बल्कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। इसलिए हम शौनकादि 88,000 ऋषि आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाला कोई दिव्य तेजोमय प्रकाशमय उपदेश प्रदान कीजिए, जिससे हम लोग ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो जन्म मरण हो रहा है अज्ञान के वशीभूत होकर के पशुतुल्य हम लोग मर जाते हैं, जन्म जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब जन्म लिया कब मरे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ऐसे अज्ञान को दूर करने का कोई उपाय बताइए जिससे बार बार ये काल कलवित जो हम हो रहे हैं इससे हम लोग उबर सकें। सूत जी महाराज ने कहा, बोले इसका तो केवल एक उपाय है। क्या? काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। यदि बार बार जन्म मरण गमनागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो और कोई दूसरा उपाय नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण से आप लोग भगवान की मंगलमयी भक्ति को प्राप्त होते हुए जन्म मरण से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त हो जाए। यह भागवत महापुराण भक्तों के दुख को तो दूर करता ही है। अरे भक्तों की छोड़ो, साक्षात भक्ति के कष्ट का निवारण करती है। वो कैसे? सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज चिंतातुर होकर के, व्याकुल होकर के बद्रिकाश्रम में विहरण कर रहे थे। उसी समय सनकादिक कुमार वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जब देखा कि नारद जी बड़े व्याकुल होकर के भाग रहे हैं इधर से उधर, तो सनकादिक कुमारों ने कहा, चाहे जो हो भाई, भाई तो हमारा ही है,
हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, आप इतने व्याकुल होकर के कहां भगे चले जा रहे हो? सनकादिक कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। इतने चिंतित होकर के कहां जा रहे हो? साधु के मस्तक पर चिंता की रेखा सुशोभित नहीं होती। ये तो विरक्ति वालों के लिए अभिशाप है। देखो, जिस गृहस्थ के माथे पर चिंता की लकीर ना हो, समझ लो उसकी गृहस्थी बेकार, और जिस साधु के माथे पर चिंता की लकीर हो, समझ लो उसकी विरक्ति बेकार है। हमारे यहां महात्मा लोग कहते हैं, साधु होकर सोया नहीं और गृहस्थी होकर रोया नहीं तो सब बेकार है। बाबा बने खाओ पियो लात तान के सो, भजन करो लात तान के सो। साधु बनकर सोया नहीं और गृहस्थी बनकर रोया नहीं तो समझ लो मामला गड़बड़ है। वो ठीक से गृहस्थी नहीं है, वो ठीक से बाबा नहीं। हमारे यहां संत कहते हैं, क्या काहू तप बल रहत है, काहू रहत अचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पावो पसार। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के आश्रित होकर के लात तान करके सोते हैं। अजगर करे न चाकरी, मलुकदास जी कह रहे हैं, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवत आश्रित होने के बाद फिर दुनियादारी का करने की आवश्यकता नहीं, वो जो होना है भगवान खुद कराएंगे। इसलिए आप इतने व्याकुल होकर कहां चले जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमन तव, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी महाराज ने देखा तो रोने लगे। कहा, बड़े भाग्य से आप संतों का दर्शन हुआ। महाराज मैं पृथ्वी से आ रहा हूं। सनकादिक कुमारों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो रोता हुआ आ रहा है समझ लो धरती से आ रहा है, मृत्यु लोक से। यहां आदमी रोते हुए आता है, रोते हुए जाता है। चारों तरफ जहां रोआगाही मचा हो समझ लो मृत्यु लोक है कि नहीं? पृथ्वी से तो भाई सबको रोना पड़ता है। सनकादिक कुमारों ने कहा, तुम रो रहे हो कौन बड़ी बात है? अरे धरती पर जाकर के भगवान को रोना पड़ा, सच बताओ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता हरण होने पर रो रहे हैं, जटायु के मरण होने पर रो रहे हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहे रघुराई, तात करम निजते गति पाई, तात करम निजते गति पाई। अरे परमात्मा को रोना पड़ता है नारद जी, आप रो रहे हो कौन बड़ी बात, लेकिन रोने का कारण बताओ, हम लोग चुप कराने का प्रयास करेंगे। नारद जी महाराज ने कहा, हम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं धरती से लौट करके आ रहा हूं और धरती की हालत देख करके मुझे रोना आ रहा है। क्या हो गया धरती पर? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवावरा का कूट भाषिण। सत्य का लेस मात्र नहीं है धरती पर। पुत्र पिता से झूठ बोल रहा है, बेटी मां से झूठ बोल रही है, शिष्य गुरु से झूठ बोल रहा है। घर से पैसा लेके निकले, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और जुआ में हार के चले आए। ये हाल है। सत्यम नास्ति
तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं, शौच नहीं, दया नहीं, दान नहीं। दान नहीं तो फिर यज्ञ कैसे हो रहा है? देखो, जो दान हो रहा है ना, ईमानदारी से विचार करना, वास्तविक बात में जब पहुंचोगे तो पता चलेगा कि दान हुआ ही नहीं। क्यों? दान दिया और दे करके पहले चिट्ठी लिख करके दे दिया, हमने इतना दिया, हमारा नाम नहीं आएगा, समझ लेना खटिया खड़ी कर देंगे। अभी लिखा भर है, वसूली नहीं हुआ है। अब दान दे दिया, पोंगा में बजवा रहे हैं, हो गया खेल खत्म। दिया कैसे, लाया कैसे, इन सब चीजों पर विचार करो तो कुल मिला के कुछ नहीं हो रहा है, ना दान हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हाँ, यहाँ तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ, सब तरफ झूठ ही झूठ है मामला। नारद जी महाराज इसी बात से दुखी हैं। दुनिया भर की बात, कलयुग की, सब देखा ही तो रहे हो, इन्हीं बात को बोल रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। और तो और गृहस्थ तो बिगड़े ही, विरक्त भी बिगड़ गए, पाखंड निरत हो गए। अब साधु भी खूब ढोंग ढकोसला करने लगे, बंदूक, भाला, बर्छी, तलवार ये लेकर के आते हैं, गाड़ी में पू पू हारन बजाते आते हैं, मंत्री मिनिस्टर आ रहे हैं। अरे भैया, ये दुनियादारी करने से साधु का कोई लेना देना नहीं है। साधु का संबंध प्रभाव से नहीं है, साधु का संबंध उसके स्वभाव से है। किससे है? स्वभाव से। स्वभाव होना चाहिए। ऐसी सब स्थिति है। हे सनकादिक कुमारों, मैं मृत्युलोक में घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा और वहां जाकर के तो मेरी आंखें चौंधिया गई। ऐसा दृश्य मैंने देखा। क्या? बोले तत्ताश्चर्यमया दृष्टम, बहुत आश्चर्यमय दृश्य देखा। क्या? एका तू तरुणी तत्र निष्णन्ना खिन्न मानसा। मैंने एक युवती को देखा जिसके दोनों तरफ दो बूढ़े लेटे हुए थे, और उस दृश्य को देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये युवती कौन है, ये दोनों बुजुर्ग कौन हैं? पास जाने का विचार हुआ, लेकिन मन में संदेह आया, ऐसी जगह में नहीं जाना चाहिए। मैं दूर जाने लगा। उतने में उस युवती ने जोर से आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठ मद चिंता मति नास्य। हे साधु, हे साधु, रुक जाओ, रुक जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बिगड़ी बनाए बिना आप कहाँ जा रहे हैं? आपके दर्शन से तो बड़े बड़े बिगड़ेल भी सुधर गए, जिनकी सब प्रकार से स्थिति चौपट होने वाली थी, वो लोग भी आपके दर्शन से सुधर गए। कंस जैसा महापापी किसने उद्धार करवाया? ईमानदारी से बताओ। नारद जी ये कंस के पास वायरलेस करने यही गए थे, हाँ, सूचना पहुंचाने के लिए। अब ज्यादा समय बर्बाद न हो। ये जितने राक्षस हैं, असुर हैं, इन सबका कल्याण कराने वाले श्री नारद जी महाराज, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो नर को नारायण का ज्ञान प्रदान कर दे उसे नारद कहते हैं। इसलिए हे नारद जी, मेरा कल्याण करो। परिचय पूछा, कौन हो? बताया, मैं भक्ति हूं। कहां जन्म हुआ? उन्होंने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। हे नारद जी, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मैं युवती हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, अब गुजरात में लेन देन ज्यादा हुआ तो वहां जाके बूढ़ी हो गई। भक्ति लेन देन करने से, इसलिए ज्यादा लेन देन की बात नहीं करनी चाहिए ठेका में। ये ठेका जब से आया बंठाधार, एक आदमी ऐसा विचित्र हमसे बात किया, बोले महाराज 3 लाख रुपया हम पूरा भागवत करना है, उसी में तुमको खाना खाना है। हमने कहा हम होटल से मंगा खाएंगे क्या? बड़ी आफत, ये बुद्धि कैसी हो गई? सौदा में भक्ति नहीं होती है, यहां तो बिना मोल के सौदा है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ठीक है, कार्यक्रम कराने के लिए व्यवस्था की दृष्टि ठीक है, कई बार गड़बड़ चौटाला हो जाता है मामला, है कि नहीं?
इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ज्यादा लेन देन की बात ये भक्ति का विषय नहीं होता। गुजरात में जाके भक्ति बूढ़ी हो गई, क्योंकि वहां तो हर चीज लेन देन चलता है भाई। गुजराती लोग तो लेन देन में सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। पूरे विश्व में गुजराती बैठे हुए हैं व्यवसाय के बड़े बड़े पद पर। अब इस समय तो हमारे देश के प्रधान ही मंत्री गुजराती हैं, है कि नहीं? ये कौन है दोनों? बोले ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, बूढ़े हो गए काल के प्रभाव से, प्रहार से। अब आप कृपा करके इनकी प्राण की रक्षा करो। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बार बार वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन दोनों उठ के खड़े ना हो सके। तब ऐसे स्थिति में आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा हम वेद पढ़ रहे हैं, क्या कुकर्म है? और कैसा सत्कर्म होता है? उसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं घूम रहा हूं। सनकादिक कुमारों कृपा करके मुझे बता दो। सनकादिक कुमार हंसते हुए बोले इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान का स्मरण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रवण करना। भगवान जितने जल्दी श्रवण से प्रसन्न होते हैं उतने जल्दी और किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते, याद रखना। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे न सांख्येन योगेन, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा, न सांख्येन योगेन न तपश्चाज्ञयेन वा यथा रुणद्धि सत्संगो सर्वसंगापहोपि माम। हे अर्जुन, मैं जितना जल्दी सत्संग से प्रसन्न होता हूं, हृदय में आकर के बैठता हूं, उतना जल्दी और कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे मुझे प्राप्त किया जाए। यथा रुणद्धि, मैं रुक जाता हूं, अवरुद्ध हो जाता हूं। यथा रुणद्धि सत्संग सर्वसंगापहोपि माम। सर्व असंग को छोड़ करके कोई व्यक्ति, दुनिया के कुसंग को छोड़ करके कोई व्यक्ति मेरी कथा सुने, मैं उसके हृदय में आकर के बैठ जाता हूं। ऐसा भगवान का कहना है। वही बात सनकादिक कुमार कह रहे हैं। इसलिए नारद जी आप दुनियादारी छोड़ करके भगवान की कथा का श्रवण करिए और कराइए। नारद जी महाराज ने गंगा जी के परम पवित्र तट पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समायोजन किया। जैसे सुना प्रहलाद ने, पराशर ने, पुंडरीक ने, सब बड़े बड़े भगवान के 12 भक्त वहां पर ताल मृदंग लेकर के इंद्र इत्यादि पहुंच गए हैं। और सुंदर भागवत की कथा प्रारंभ होने के पूर्व कीर्तन शुरू हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे जहाँ हरे। कीर्तन प्रारंभ हुआ और प्रसन्न होकर के भक्त नाचने लगे तो वहां पर एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाई दिया। क्या?
बोले वही युवती जो दो बूढ़ों के बीच फंस करके रो रही थी, वो दोनों बुजुर्ग युवा अवस्था को प्राप्त करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के नाचते हुए उस कथा पंडाल में पहुंची है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुंदर कीर्तन प्रारंभ हुआ है और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति से पूछा नारद जी ने, तुम्हारे ये दोनों बालक कैसे स्वस्थ हो गए? भक्ति ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। ये भगवान के कीर्तन की महिमा है नारद जी। इस कीर्तन के प्रभाव से मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र सजीव होकर के चैतन्य होकर के आपके सामने आए हैं। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज भक्ति तो परम निर्मल है, उनका कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाए कौन बड़ी बात है? किसी पापी का कल्याण हो सकता है क्या? सूत जी महाराज ने कहा, बिल्कुल। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिण, 5 प्रकार के उग्र पाप करने वाले महापापी, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाच ये, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण, सत्याह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। शास्त्रों में 5 प्रकार के उग्र पापी बताए गए हैं, महापापी बताए गए हैं, जिनमें से बच्चों को मार देने वाला, विष पान करा करके किसी को धोखे से मार देने वाला, आग में जला करके मार देने वाला, किसी का धन छीन लेने वाला, ऐसे बड़े बड़े महापापी भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सप्ताह अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, वो भगवान के विष्णु लोक को जाने के अधिकारी हो जाते हैं। प्रमाण सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें गौकर्णोपाख्यान सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को आत्मदेव की कथा बताने लगे। हे शौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी नामक एक परम पवित्र सरिता भारत के मध्य भाग में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में है तुंगभद्रा नदी, सूख गई है, पानी नहीं बहता हुआ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्तमनुमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः
इस परम पवित्र तुंगभद्रा के तट पर साक्षात दूसरे सूर्य के समान दैदीप्यमान तेजोमय मुख राशि मंडल को धारण किए हुए एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः, ये सारे वेदों पर पारंगत थे, सारे वेद इनको कंठस्थ थे। और श्रौत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर, साक्षात द्वितीय इव भास्कर। इसका अर्थ हुआ कि इस धरती पर दूसरे सूर्य के समान थे, इतना तेज था। जिस ब्राह्मण के चेहरे में तेज ना हो, भगवान जाने वो क्या है, उसे हम ब्राह्मण कहें क्या कहें। बिना ब्रह्म तेज के ब्राह्मण का क्या लेना देना। भैया ब्राह्मण के चेहरे में तेज, ब्राह्मण के नहीं हर युवा के चेहरे में तेज होना चाहिए, चारों वर्ण। अब चेहरा फ्यूज हो गया। ठाकुर साहब सुनाएंगे कोदो दरबो, बैठे हैं मास्टर साहब। चेहरा क्यों फीका हो गया ठाकुर साहब? चाय पी के। क्यों है कि नहीं? रात भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, सिर में दिमाग में गैस भर गया है, आंख फूला फूला गटारन जैसे। गटारन होता ना, जानते हो ना, छत्तीसगढ़ में गटारन कहते हैं। गटारन का फल होता है, ऐसे आंख फूला हुआ है, नींद पूरी होती नहीं, मुंह लटक गया। जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, खाना पचता नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। तो बिना तेज के युवा का क्या लेना देना भैया। किसी भी युवा के चेहरे पर तेज अवश्य होना चाहिए, तेज नहीं है तो सब गड़बड़ है। परम तेजस्वी आत्मदेव जी महाराज। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति, इस संसार में आज तक कभी किसी को पूरा मिला नहीं। ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इतनी पत्नी बड़ी दुष्टा थी। उसका नाम था क्या? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये बड़ी दुष्टा थी। लोकवार्ता रता क्रूरा, 24 घंटे दुनिया की पंचायत करती थी बैठ करके। प्रायसो बहुजल्पिका, खूब डट डट करके खाती थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलती। नारी को ज्यादा फटे बांझ जैसे नहीं चिल्लाना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। जिस घर की गृह लक्ष्मी कठोर कर्कशा हो, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है घर को छोड़ करके। कोकिल बहिनी मधुर भाषा बोलने वाली होनी चाहिए। याद रखना, पांडवों की पत्नी ने एक कर्कश शब्द बोला था, कितना बड़ा संग्राम हो गया था। महाभारत का युद्ध हुआ था। इसलिए देवियों को हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। बहुत जोर जोर से बोलती थी। सूरा चह गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपण थी बहुत। पुरुष कृपण हो समझ में आता, स्त्री को कभी कृपण नहीं होना चाहिए। पुरुष खर्चा करेगा तो घर में कम हो जाएगा, लेकिन स्त्री करेगी तो 10 गुना लौट करके घर में भंडार भरता है। समझ में आई कि नहीं बात? लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए स्त्री को तो कभी कंजूस नहीं होनी चाहिए। इसलिए कंजूस शब्द बना है, कंजूसनी शब्द नहीं बना है। क्योंकि माताएं बहुत उदार होती हैं, बहाना मार करके कुछ ना कुछ चढ़ा जाएंगे। देखना भागवत शुरू हुआ है, क्यों? अब भागवत शुरू हुआ है, बामन भगवान आएंगे, कमंडल भरने चली आएंगी। फिर उसके बाद गोवर्धन धारण होगा, भगवान का जन्म होगा तो कुछ लेके चली आएंगी। गोवर्धन धारण में कुछ बना के चली आएंगी। सुदामा जी के लिए पोटली लेके चली आएंगी। भगवान का विवाह होगा तो दहेज लेके चली आएंगी। कुछ ना कुछ लाती रहती है माताएं, कोई ना कोई बहाने से दान करती रहती हैं। लेकिन ये धुंधली बड़ी दुष्टा, कभी दान न करे। ऐसी दुष्ट स्त्री आत्मदेव को प्राप्त हुई। इनके घर में कोई पुत्र नहीं। अरे घर की छोड़ो, पेड़ों में फल नहीं लग रहे हैं, गाय भी वहां की नहीं बछड़े जन्म रही, बांझ हो गई। बहुत दुखी होकर के आत्मदेव मरने के लिए वन में चले गए और एक कूप मिला है, कुआं के किनारे बैठे रहे। एक मुहूर्त तक बैठे रहे, लेकिन एक मुहूर्त बाद भी जब मरने का साहस नहीं हुआ तो उस समय एक सन्यासी का आगमन हो गया।
पित्वा जलम निष्णास्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। एक सन्यासी का आगमन, उन्होंने देखा बड़ा हाल बेहाल एक ब्राह्मण पड़ा हुआ है, चेहरे में तो बहुत तेज है लेकिन मुख कुम्हलाया हुआ है, जरूर कोई समस्या में ब्राह्मण पड़ा है, जरा पूछ लें क्या समस्या है। पूछी सारी बात तो उन्होंने कह दिया, महाराज हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है इसलिए हम परेशान हैं। सन्यासी ने कहा काहे को परेशान होते हो, तुम तो बने बुनाए बाबा हो, चलो हमारे साथ भजन करना, काहे को चक्कर में पड़े हो। बोले नहीं महाराज मुझको तो बेटा चाहिए। सन्यासी ने कहा देखें तो जरा सच में इसके कोई बेटा है कि नहीं। ध्यान लगाया महात्मा जी ने और ध्यान लगा करके दिव्य दृष्टि से देखा तो बोल पड़े क्या, शृणु विप्र मया तेध प्रारब्ध तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र होने वाला नहीं है। फालतू घन चक्कर में मत पड़े रहो, चलो भगवान का स्मरण करो और मोक्ष पद प्राप्त करो। अब तो आत्मदेव और जोर से रोने लगा। सन्यासी ने कहा कुछ गलत कर दिया क्या, तुम्हारा भविष्य बता के। आत्मदेव ने कहा मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, जब आप जैसा महात्मा मुझे मिलेगा तो मेरी समस्या का निदान होगा। मुझे पता था, किसी ब्राह्मण ने बताया था, जब आप मेरे 7 जन्म की बात देख सकते हो तो इस जन्म की बिगड़ी बना भी सकते हो। मुझे पता चल गया। अब आप मुझे पुत्र प्रदान करने का, प्राप्त होने का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं अभी कुआं में कूद के मरा जा रहा हूं और मेरे मरने का पाप आपको लगेगा। विवेकेन भवित किम मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता। मैं आपके सामने अभी प्राण त्याग करके मर जाऊंगा और सारा पाप आपको लगेगा। बाबा जी ने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। हम तो बढ़िया चले जा रहे थे, इन गृहस्थों के चक्कर में फालतू में पड़ गए, बंठाधार हो गया। बढ़िया चचेड़ी में भागवत करने को तैयार थे, बीच में लीटीपुर लटक गया। ऐसा माइक लगाया कि कांख कांख के 6 दिन निकाले हैं। अब 2 दिन भगवान कैसे करके निकाले, ऐसा लग रहा है मन ही नहीं हो रहा उधर जाने का। आपकी यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, देख करके मन प्रसन्न हो गया, बहुत बढ़िया। मंच की व्यवस्था अच्छी है, अब लंच की अब देखेंगे जाके। लंच का क्या हाल है वो भी देखेंगे जाके। मंच तो चकाचक है लेकिन लंचो बढ़िया रहे, क्योंकि मंच में 4 घंटा रहना है, 20 घंटा तो लंच ही में रहना, उसको भी संभाले रहना सब गांव भर के मिलके, है कि नहीं। हाँ तो क्या बताएं, महात्मा लोग हैं बेचारे, फंस जाते हैं भोले भालों। बार बार कहा महाराज जी महाराज जी महाराज जी। हमने कहा ठीक है। अब बाद में ध्यान आया कि तो रेलगाड़ी टकरा गया 2 डिब्बा पीछे हैं, 22 और 23 तारीख का डिब्बा टकरा गया। हमको समझे नहीं आया क्या करें भाई। फिर दोनों को पूछा, बोले नहीं महाराज जी कैसे करके निपटारा किया जाएगा। हमने कहा पहले 2 समय में कथा होती थी, 10 बजे बैठ जाते थे, फिर 2 बजे उठते थे, अब फिर उसके बाद 3 बजे बैठ जाते थे, तो फिर 6-7 बजे तक बोलते थे। तो हम यही समझ लेंगे कि 2 दिन 2 जगह 2 बार की कथा हो रही है, दोनों जगह बोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा शुरू है, उनका आखिरी है, तो समय को व्यवस्थित किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर के आनंद पूर्वक भगवान की कथा सुनो। देखो समय पर ध्यान मत दो, संत पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? संत पर, है कि नहीं। समय भैया कितना चला गया, लेकिन ये संत को मिलने वाला समय जल्दी मिलता नहीं है। संतों का समय मिल जाए तब बहुत महत्वपूर्ण की बात है। इसलिए समय पर नहीं, संतों पर ध्यान देना है। तो 2 दिन तो काम चला नहीं, तीसरे दिन से कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे बाबा रेल में तैसे बाबा जेल में, फिर बैठेंगे दम लगा के। 4 घंटा क्या 7 घंटा बोलवाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सुन सको सुनाएंगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन उतना ही सुनाएंगे जितना बोल सके।
तुम कहो कि नहीं महाराज 12 बजे रात तक बोलो, तो ये नहीं होने वाला। पता चला हम 12 बजे तक बोले और तुम घर में जाके लात तान के सो गए और हम 12 के बाद मेकाहारा पहुंच गए। इधर बजा 12, हम पहुंचे मेकाहारा। ऐसी कथा हमको आजकल कथा सुनने की 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा लोग सुनते हैं एकाग्र होकर के, उसके बाद फिर श्रवण शक्ति कमजोर हो गई अब लोगों की। अब तो महात्मा जी ने एक फल दिया है, आत्मदेव को ले जाओ, ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। पत्नी इतनी दुष्टा कि उस फल को खुद नहीं खाया, उसने सोचा मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट में बच्चा आएगा, इतना बड़ा पेट निकलेगा, घर में कहीं आग लग गया तो सब भाग जाएंगे, मैं जल भूंज करके मर जाऊंगी चूहे जैसे। इसलिए फल खाना ठीक नहीं है। मान लो डाकू आ गया, सब लोग भाग जाएंगे, फर्राटा मार के मैं पकड़ी रह जाऊं, मुझे मारेंगे डकैत लोग। और सबसे ज्यादा समस्या बोलिए दुनिया भर का चटपटा माल मसाला खाती थी दिन भर, और पेट में जब बच्चा आएगा तो भूख कम हो जाएगा, मेरा खुराक टूट जाएगा, इसलिए खाना ना पड़े, खाना कम ना हो, इसलिए बच्चा ना आवे, ऐसा सोच रही है। कुल मिलाकर के उसने विचार किया कि भैया इस संसार में सबसे सुखी कोई है तो या तो बांझ स्त्री है या विधवा स्त्री, जिनको बच्चा पैदा करने की समस्या ही नहीं। इसलिए उस फल को उठाया, गाय को खिला दिया, अपने बहन से समझौता कर लिया, सौदा कर लिया कि तेरा बालक जब पैदा हो तो मुझे दे देना, इतना रुपया मैं तुझे दे दूंगी। 9 महीना व्यतीत हुआ, उसकी बहन का पुत्र पैदा हुआ। जिस दिन वह पुत्र पैदा हुआ चारों तरफ धुंध छा गया, बड़े अशुभ संकेत उत्पन्न हुए। श्री आत्मदेव जी महाराज ने उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया है। और यह धुंधकारी बड़ा दुष्ट है स्वभाव से। ठीक 3 महीने व्यतीत हुए, जिस गौ माता को धुंधली ने फल खिलाया था उसके गर्भ से भी एक गाय के कान के धारण किए हुए मनुष्याकृति का बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जब समय बड़ा आगे चला तो दोनों बालकों के लक्षण प्रकट हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय बड़ा आगे चला तो दोनों के लक्षण प्रकट हुए। धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट निकला और गौकर्ण पंडित ज्ञानी निकला। बच्चों को मारता, सब हस्तेन भोजन, बिना हाथ धोए भोजन कर लेता, बिना दातुन मुखारी के खा लेता। इस प्रकार के इसके अशुभ लक्षणों को देखते देखते पिताजी के मन में वैराग्य हो गया। एक दिन गौकर्ण ने कहा, पिताजी आप इस दुष्ट के चक्कर में अपना लोक परलोक क्यों बिगाड़ रहे हो? आप जाकर के भजन कीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कीजिए। गौकर्ण जी महाराज के आदेश उपदेश को सुनकर के आत्मदेव वन में तपस्या करने चले गए। इधर धुंधकारी बड़ा हो गया, शराब पीने लगा, डाका डालने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक दिन मदिरा पीने के लिए अपनी मां से पैसा मांग रहा था। जब मां ने नहीं दिया तो कुपित होकर के इसने मां को लात से मारा। सूत जी कहते हैं पितुर्य परते तेन जननी ताड़िता भृशम। अपनी मां को ताड़ित करता है, सताता है। कैसे? क्वं वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। लात से मारा, बेहोश हो गई मां और दुखी होकर के कुआं में कूद करके उसकी मां ने भी शरीर त्याग दिया। अब तो धुंधकारी स्वच्छंद हो गया। गौकर्ण जी ने सोचा इस दुष्ट के साथ मैं क्यों रहूं, मैं तो घर छोड़ करके निकलूंगा और जाकर के भगवान का भजन करने लगे। इधर 5 वैश्याओं को धुंधकारी लेकर के आया है। एक दिन राजा के यहाँ इसने डाका डाला। 5 वैश्याओं ने आपस में योजना बनाई कि एक न एक दिन ये राजा हम लोगों को पकड़ के मार डालेगा, इसलिए भैया माल खूब मिल गया है, ये कौन हमारा पति है, इनको छोड़ करके चलें, छोड़ते हैं तो ये मार डालेगा, क्या किया जाए? 5 ने मिल करके हाथ पैर बांधा है, मदिरा पिला करके और छाती पे बैठ करके गला दबाने लगी।
लेकिन दुरात्मा आदमी जल्दी मरता नहीं है, तड़प तड़प के मरता है, मरे ना। अब तो सिट्टी पुट्टी गम हो गई वैश्याओं की, बोले कहीं बच गया धोखे से, जान यदि बच गई तो ये हमें मार डालेगा, क्या किया जाए। तो एक गणिका ने जलते हुए चूल्हे से अंगीठी उठा उठा करके मुंह में डालना शुरू किया। तप्तांगार समूहाश्च, एक नहीं समूह डाला। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचुक्षुपु, मुंह जल करके विकृत हो गया लेकिन फिर भी नहीं मरा। तब गणिका ने क्या किया, बोले चिमटा उठा लिया और चिमटा से अंगार को ठांसने लगी मुंह के भीतर, और वो अंगीठी जो अंगार था वो जलता हुआ अंगार गले से अंदर हृदय तक जला करके राख कर दिया। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता, व्याकुल होकर के तड़प तड़प करके मरा। पातकी ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस हो गया। पता चला है गोकर्ण जी को उन्होंने तीर्थों में श्राद्ध किया। एक बार लौट करके वर्ष भर बाद अपने जन्मभूमि में आए तो मध्य रात्रि के समय धुंधकारी कभी इंद्र बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी बकरा बन करके, किसी अनेक प्रकार के रूप धारण करके गोकर्ण जी के चारों तरफ घूमने लगा है। गोकर्ण जी मध्य रात्रि में उठ करके हाथ में गंगा जल लेते हैं और मंत्र को अभिमंत्रित करके पूछते हैं, कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो शीत संसनः। तुम कौन हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, क्या हो, बोलो। पाप के प्रभाव से प्रेत बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित गंगा जल का स्पर्श हुआ प्रेत का पाप कुछ कम हुआ और धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैंने अपने किए गए अपराधों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त की है। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, चाहे तुम 1,00,000 श्राद्ध करो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, कैसे भी करके मुझको इस भयंकर योनि से बाहर निकालो। धुंधकारी को आश्वासन दिया कल्याण करने का, और जैसे ही प्रातः मध्याह्न काल के सूर्य प्रकट हुए आकाश में, गोकर्ण जी महाराज परम सूर्य उपासक सूर्य के रथ को स्तंभित करके पूछा है कैसे मेरे भाई का कल्याण हो। सूर्य देव ने इस भागवत महापुराण की महिमा का बखान करते हुए कहा कि किसी भी श्राद्ध प्रक्रिया से धुंधकारी का कल्याण नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, यदि वो भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमयी गुणानुवाथों को सुन सके तो उसका कल्याण हो सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने मंगलमयी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समायोजन किया है और धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी आया तो लेकिन रुक नहीं पाया, हवा के स्वरूप में यहां से वहां उड़ जाए, रोने लगा, भैया मुझे कहीं बैठा दो। तो 7 गांठ की एक बांस को गड़ा करके धुंधकारी को आसन प्रदान किया गया है। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, और 7वें दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई तो 7 गांठ खुल गए और देखते ही देखते पीतांबर धारण किया हुआ एक दिव्य पुरुष उस बांस से प्रकट हुआ है। वो कौन है? बोले वो प्रेत रूपधारी धुंधकारी है जो वो पार्षद रूप बन करके भगवान के प्रकट हुआ है। ये किसकी महिमा है? इस श्रवण की महिमा है, भगवान के कथा श्रवण। 2 दिव्य विमान आए हैं और दोनों विमान, एक धुंधकारी के लिए, गोकर्ण के लिए। पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, कथा तो बहुत लोग सुने, केवल 2 क्यों आए? पार्षदों ने हंसते हुए कहा, फालतू में डीजल पेट्रोल जलावे गाड़ी भेज के, क्यों? भगवान के बैकुंठ जाना फालतू में क्यों? इतने सारे लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पूछो।
उन्होंने कहा महाराज ओवर कॉन्फिडेंस मत बोलो, भीड़ से पूछो तो भगवान के यहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पूछा क्यों भाई, कथा सुनने के बाद भगवान के यहाँ जाओगे? तो सब लोग बोले हाँ चले तो जाएंगे, लेकिन मीरा मरे जावे तो ले जाओ, मर के नहीं जाना। मरने से सब डरते हैं, है कि नहीं? कौन कौन भगवान के लोग जाएगा, सब हाथ उठा देंगे। लेकिन जहां कंडीशन बता दिया जाए कि मर के जाना है, बोले अभी तो हम जवान हैं, कैसे मर जाएं, अभी भरी जवानी मर जाए। मरने से हर व्यक्ति डरता है कि नहीं? पार्षदों ने कहा जितने भाव से धुंधकारी ने सुना और जितने भाव से आपने कथा सुनाई, उस भाव से किसी दूसरे ने नहीं सुना, इसलिए सबके लिए रथ नहीं आया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा तो फिर धुंधकारी को ले जाओ। मैं वैसा वक्ता नहीं हूं जो यजमान को भवसागर में छोड़ जाऊं, मैं सबको साथ लेकर के जाऊंगा। और फिर से श्रावण मास में गौकर्ण जी महाराज ने दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन किया है। और इस बार भगवान स्वयं अपने पार्षदों के साथ अनेक रथ लेकर के कथा मंडप में पहुंचे हैं और सबको भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई है। ऐसी महामहिमामयी यह श्रीमद् जय नंदग्राम जय बरसाना जय नंदग्राम श्री वृंदावन ललित ललाम श्री वृंदावन ललित ललाम श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा ऐसे प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ऐसे मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा आप लोगों ने श्रवण किया। 5 अध्यायों में यहाँ तक की कथा बताई गई है। 6ठे अध्याय में भागवत कथा श्रवण करने की विधि सुनाई गई है। विधि किसके लिए है? जो सकाम हो और जो अपना कल्याण करने के लिए भागवत सुन रहा हो, उसके लिए कोई विधि नहीं है। उसके लिए तो केवल एक ही विधि है। क्या? सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, गुनते रहो, सुनते रहो और गुनते रहो। इसके सिवाय कोई दूसरी विधि नहीं। सुनते रहो और गुनते रहो, चाहे कुछ खाओ चाहे ना खाओ। ये खाना पीना दुनियादारी की चीज है, ठीक है कि नहीं? आत्म कल्याण से इसका कोई लेना देना। जिस प्रकार से भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, उस ढंग से कथा सुनो, यही सबसे बड़ी विधि है। इसके सिवाय कोई दूसरी विधि नहीं है। जिस प्रकार से हमारा मन जगत से हट करके भगवान की कथा में लग जाए, उस नियम का पालन करो। यही भगवत की कथा सुनने की विधि है। अब चाहे दूध पी के करो, चाहे घी पी के करो, चाहे बिना खाए सुनो, चाहे फलाहार करके सुनो, चाहे फूलाहार करके सुनो, ठीक है कि नहीं? ये श्रोता की क्षमता के ऊपर है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि अल्प भोजन लिया जाए, जिससे शरीर में कोई रोग बाधा उत्पन्न न हो और 7 दिन निर्बाध रूप से संपन्न हो जाए। और हम लोग तो भैया 12 महीना यही सीताराम है कि नहीं? इसलिए हम लोग तो 12 महीने का हिसाब बना के चलते हैं। रोज एक ही नियम बना लिया है, भगवान की कथा करनी है और भोजन कम करना है, भजन ज्यादा करना है। यही सबसे बड़ा नियम है। और बाकी नियम जो होंगे उनको कल बताएंगे। अब सब आज ही सुना डालेंगे क्या है? देखो 8:50 हो गया। आरती वारती करते 10 मिनट और लगेगा और 10 माने बस। फिर इसके आगे क्या सुनाएंगे, है कि नहीं? और जो सुनना है सो कल परसों, फिर उसके बाद तो फिर गाड़ी परसों से तो फिर टापो टाप चलनी है कि नहीं? इसलिए आओ प्रेम के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तो को बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वाछबी मैंने नो में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन्हें चरणों में शीस झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।